सक्खर शहर के मारूफ बिजनेस और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद शफी अब्बासी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बगैर किसी लाग लपेट कर खुलकर बोलते हैं। आपके जाने माने सही नजम से उन्हें साल और मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए और देखिए। सक्खर के सदर हाजी मोहम्मद शफी साहब के पास मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये उन्होंने ये ताज सुप्रीम काउंसिल सक्खर क्यों बनाया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ताजिर सुप्रीम काउंसिल इसलिए वजूद में आई कि लोगों की शिकायतें बहुत थी, इसलिए लोग परेशान थे। लोग मेरे पास आए, कहने लगे भाई वहाँ परेशानी ज़्यादा है और इसलिए ना कोई इज्जत है ना कुछ है, इसलिए ये ताजिर सुप्रीम काउंसिल बनाई गई और लोगों की भलाई के लिए। ना इसमें किसी से पैसे ले रहे हैं हम, ना मकसद दीजिए किसी का कुछ। जो भी जिसका काम होगा वो इंशाअल्लाह ताला फ्री में कर रहे हैं, कोई पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये इसलिए बनाई गई कि इसमें लोगों की भी इज्जत नहीं थी, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई फिर हम खुद ही काम कर लेंगे। इसीलिए जितने भी ये बड़े बड़े बाजार हैं वो सब हमारी ताजिर सुप्रीम काउंसिल में है, समझे नहीं। प्लेटफार्म की ज़रूरत थी क्योंकि लोगों के काम हो नहीं रहे थे, इसलिए जो भी लोगों के ताजिरों के मसाइल होंगे जायज़ वो हम हल करेंगे और मकसद और दूसरों के भी किसी के जायज़ मुतालबात होंगे उसकी हम हिमायत करेंगे और उसका भी काम करेंगे। ये इसलिए बनाई गई कि इसमें मकसद ये है कि ताजिरों की सुनाई होगी और मकसद ये है हर आदमी है, जैसे मकसद ये है कि कौमी असम्बली में है। नहीं, अच्छा हाजी साहब, इसमें आपके साथ कितनी यूनियन कितनी कमेटियां शामिल हैं, कितने बाजार शामिल हैं? हमारे पास जितने भी बाजार बड़े बड़े हैं 14 बाजार शामिल हैं। कौन कौन से बताना पसंद करेंगे? बाजार मकसद ये शाही बाजार, सराफा बाजार, बस्तर रोड, शहीदगंज, दमक बाजार, दूसरा ये पान मंडी, इसके अलावा सब्जी मंडी, मेहरान मरकज, न्यू पिंड और दूसरे भुट्टा रोड और दूसरे लकड़ मंडी। ये 14 यूनियन है इस तरीके से लगा के हमारे साथ। वो बताएं, उनका नाम बताएं। अपने अहदेदारों के नाम बताइए। हमारे अहदेदार सदर में हूँ, जनरल सेक्रेटरी जो है लक्की है, नायब सदर जो है आसिफ मेमन है और दूसरा नायब सदर जो है मोहम्मद फैसल है, जॉइंट सेक्रेटरी जो है जहीर भट्टी है और उसके अलावा खजानची जो है गफ्फार चामड़िया है और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है साजिद कलवड़ है, एडिशनल सेक्रेटरी साजिद कलवड़ है। इसके अलावा भी और हैं, इस तरीके से मिला के अहदेदार है। अभी हमने अहदेदार कम रखे इसलिए क्योंकि यूनियन बढ़ती जाएंगी तो फिर और अहदे बढ़ा देंगे ना, उसका कोई हमारा कोई खिलाफ नहीं है। जनाब यही था कि वहाँ लोगों की इज्जत नहीं थी, इसलिए मकसद ये लोग अलहदा हुए अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। यही बाजार है 14 आपके सामने जो बड़े बड़े हैं। हमारी ना हारून से किसी वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं मदर साहब क्यों आपसे अलग हो गए? नहीं मदर साहब हमारे साथ थे ही ना, नहीं मदर तो हमारे साथ पहले से नहीं, वो चले गए हारून के साथ थे, हारून से शबीर में चले गए, शबीर से वो चले गए हारून से हमारे साथ तो थे नहीं आपके साथ। पर अब कांग्रेस के सदर बस खालिद काकिद ही बन गए हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? खालिद काकिद अच्छे आदमी है, वो काम भी कर रहे हैं और बिलाल वकार साहब ने जो 2 साल में काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसी जगह पे खालिद काकिद जो है वो भी माशाअल्लाह काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। अमित कुमार वो भी अच्छे मकसद ये है अब चैम्बर में भी वो काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि चैम्बर में काम नहीं हो रहा है। बिलाल वकार ने काफ़ी काम किए हैं, क्योंकि बिलाल वकार की एक शख्सियत है और उनकी एक ज़्यादा शख्सियत थी, इसलिए बिलाल वकार ने जो 2 साल में काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया।
इसीलिए ये ताजिरों में भी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ताजिरों के मुफाद के खिलाफ कोई काम होगा तो ताजिर मिल बैठ कर भी कर सकते काम, ऐसी बात नहीं है कि कोई ताजिर नहीं मिल सकते। जब सियासी आदमी मिल सकते हैं ताजिर हजरात ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस टाइम तो हर आदमी अपना अपना काम करता है और वो करता रहे। अगर कोई ताजिरों के मुफाद के खिलाफ कोई ऐसा काम होगा तो फिर बैठ के बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल तो हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, वो करता रहे। अच्छा, मौजूदा हुकूमत फाइलर और नॉन फाइलर का जो मसला उठाया हुआ है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं नॉन फाइलर के ऊपर। मकसद ये है, नॉन फाइलर में एक मजदूर भी है, बहुत से बेचारे छोटे आदमी हैं जी जिनको के 1000 रुपये रोज़ कमाते हैं, उन पर तो नॉन फाइलर के लिए वो फाइलर तो उनको नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी कमाई नहीं है। जिनकी दुकानें बड़ी हैं या ये ऐसा कारोबार बड़ा है या कुछ है वो तो फाइलर हैं पहले ही, लेकिन अब जो ये गरीब आदमियों को इनको छोटों को फाइलर किया जाएगा तो वो तो एक नाकाबिल कबूल हो जी। और वो कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना जायदाद खरीद सकते हैं, ना कार खरीद सकते हैं। मकसद ये है कि ये सब ऐसी बातें हैं क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे करेंगे तो मुल्क का कारोबार कैसे चलेगा? मुल्क का कारोबार तो ख़त्म हो जाएगा फिर, जब ना जायदाद क्योंकि वो लोग तो सालों हर साल पैसा जमा करते हैं, थोड़ा जमा करते हैं, फिर एक जाके 10 साल 15 साल में कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो इसलिए गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना। जी मकसद ये है, मैं एक जायदाद खरीदता हूँ उसका टैक्स देता हूँ, जब गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर कमी होगी। ये मकसद ये है, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ख़त्म करे। गई है जी घी भी बढ़ गया, चीनी 13 रुपये किलो बढ़ गई, आटा भी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, टमाटर 200। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि कमी हुई है। नहीं अभी बढ़ गया नए साल। मैंने अभी चीनी मंगाई है 13 रुपये किलो, महंगी मिली है। अच्छा, मैंने खुद मंगाई है, अभी आज ही मंगाई है 13 रुपये किलो, पहले से महंगी मिली है। सही बात। तो नए साल में तो पता नहीं कितनी महंगाई बढ़ेगी। भाई हुकूमत से यही अपील है कि अल्लाह के वास्ते गरीबों पर जुल्म न करो, रहम करो, वरना अल्लाह आपसे भी पूछने वाला बैठा है।